Hello, my name is Jitin Chaudhary, father of two sons, husband to a superwoman, corporate employee turned entrepreneur। और मैं आज आपका स्वागत करता हूं आज की बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन के अंदर। और आज बहुत ज़बरदस्त एक टॉपिक के साथ मैं आपके पास आया हूं। और बड़ा डिमांडिंग टॉपिक है आज का, बड़ा छाया रहने वाला टॉपिक है, क्योंकि आज जब हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इनकम सोर्सेस की, राइट। और वो इनकम सोर्सेस हम किसकी बात करने वाले हैं? हम एक नेटवर्कर के इनकम सोर्सेस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए, हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, राइट। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्कर डायरेक्ट सेलर के इनकम ऑप्शंस। क्या क्या इनकम ऑप्शंस हैं एक डायरेक्टर और एक डायरेक्ट सेलर के पास या एक नेटवर्कर के पास, और कैसे कैसे हाउ आई अर्न 30,000 इन जस्ट 7 days। कैसे मैंने सिर्फ 7 दिनों में 30,000 रुपए कमाए, और क्या वो ऑप्शन है कि किस तरीके से मैं कर पाया, आज आपको वो सब कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि कैसे हम एक आम आदमी कैसे पैसे कमाता है, राइट। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, वो कैसे पैसे कमाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल पर्सन को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? नॉर्मल पर्सन को हम लगभग 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, राइट। यस सर, नो, राइट। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर या नेटवर्कर, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक एम्प्लॉय पैसे कमाता है, तो उसके पास क्या क्या इनकम सोर्स हो सकते हैं पैसे कमाने के, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय कैसे कैसे कमा सकता है, क्या क्या। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो कैसे कमा रहा है, लेकिन हम ये बात करना चाह रहे हैं कि वो कैसे कैसे पैसे कमा सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। देखिए, एक जो एम्प्लॉय होता है या जॉब करने वाला पर्सन होता है, वो सैलरी से पैसे कमाता है, उसके पास महीने की तनख्वाह आती है, उसने कुछ स्टॉक्स के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, वहां से वो कुछ कमा रहा होता है। कुछ उसने रियल स्टेट में, जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है, वो एक रियल स्टेट में के अंदर भी इन्वेस्ट करता है, वहां से भी वो कमाता है। और एक चौथा ऑप्शन जो आज बड़ा छाया हुआ है कुछ सालों से, क्रिप्टो करेंसी। इस क्रिप्टो करेंसी ने बहुत सारे लोगों को करोड़पति भी बनाया है, और जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये लगभग 4 ऑप्शंस होते हैं एक व्यक्ति के पास, जिससे वो पैसा कमाता है। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की। एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति, मतलब जो खुद का काम करता है व्यक्ति, वो कैसे कमाता है? मतलब वो महीने की कुछ ना कुछ इनकम करता है, मंथली इनकम आती है उसके पास। स्टॉक्स, अगर शेयर मार्केट में उसका इंटरेस्ट है तो वहां इन्वेस्ट कर सकता है, उससे पैसा कमा सकता है। रियल एस्टेट से पैसा कमा सकता है, राइट। और एक सेल्फ एम्प्लॉयड और किस तरीके से पैसा कमा सकता है? तो चलिए हम यहाँ पर भी डाल देते हैं क्रिप्टो करेंसी। जो हमने स्टॉक्स लिया है तो हम क्रिप्टो करेंसी को भी ले लेते हैं, तो एक क्रिप्टो करेंसी से भी वो पैसा कमा सकता है, राइट। तो लगभग ये 4-5 ऑप्शन हैं, इसके अलावा भी 1-2 ऑप्शन होंगे, है ना। अब बात करते हैं एक बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन किस तरीके से पैसा कमाता है? देखिए, बिजनेसमैन के पास बिजनेस की इनकम आती है ना। बिजनेस की इनकम उसके पास आती है। स्टॉक्स में पैसा जरूर लगाता है एक बिजनेसमैन। शेयर मार्केट के अंदर 100% इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ से भी वो इनकम कमाता ही कमाता है। रियल एस्टेट के अंदर भी एक बिजनेसमैन जरूर पैसा लगाता है, क्योंकि वो जानता है रियल एस्टेट में भी वो पैसा अच्छा बना सकता है, राइट। और इसके अलावा एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो और भी बिजनेसेस के अंदर या तो वो इन्वेस्ट करके रखता है, या वो मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर काम कर रहा होता है, सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं होता। और पांचवा ऑप्शन आता है क्रिप्टो करेंसी। ये भी एक हॉट टॉपिक है। अब बात करते हैं कि बिजनेसमैन के अलावा, ये तो हमने बात करी बिजनेसमैन की, एक इन्वेस्टर कैसे पैसा कमाता है। जो इन्वेस्टर आपको पता है, जिसके पास खूब सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो वो पैसा कमाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। आरओआई जिसको बोलते हैं हम, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट की होती है जगह जगह पर, वहां से उसको रिटर्न आ रहा होता है, उससे पैसा कमाता है। वो चाहे तो वो पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर भी लगा सकता है, रियल एस्टेट के अंदर भी लगा सकता है, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी लगा सकता है। तो ये लगभग 4-5 ऑप्शन होते हैं एक इन्वेस्टर के पास। लेकिन अब जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उस पर बात करते हैं, एक नेटवर्कर कैसे पैसे कमाता है, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे नेटवर्कर और डायरेक्ट सेलर की ही बात करने आए थे। एक नेटवर्कर पैसे कैसे कमाता है, तो ये बड़ा हॉट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक नेटवर्कर को किन किन बंदिशों का सामना करना पड़ता है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले हमारे जो लीडर्स होते हैं,
वो नेटवर्कर जो एक डायरेक्ट सेलर होता है उसको बहुत सारी चीजों में बांध देते हैं, बंदिश कर देते हैं उसको। उसको ये सिखाया जाता है कि भाई अगर तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो तू, तेरी दुनिया और कुछ नहीं है, राइट? तू एक नेटवर्कर ही है और तेरे आसपास की दुनिया सब खत्म हो चुकी है, तुझे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही पैसा कमाना है। जबकि मेरा ये मानना है कि एक नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर को एक जो उसका लीडर है वो ये सिखाए कि भाई तू नेटवर्क मार्केटिंग से तो पैसा कमा ही सकता है, लेकिन साथ के साथ आ, साथ के साथ अगर वो चाहे तो बेसिकली अगर एक लीडर चाहे तो उसको बता सकता है कि भाई इसके अलावा भी और सारे सोर्सेस हैं, है ना? आप मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट कर सकते हो ताकि आपकी इनकम जो है वो बड़ी हो, है ना? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर ही डिपेंडेंट आप ना रहो, आप उसके साथ साथ अदर सोर्सेज इनकम भी जनरेट करो, ताकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग से 5 रुपए कमा रहे हो तो एक एक रुपया कहीं और से 5 जगह से कमाकर आप 10 रुपए अपने घर लेके जाओ, राइट? ये एक सोच होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया जिस तरीके से बाकी एक जॉब करने वाला व्यक्ति है वो भी तो करता है, एक बिजनेसमैन भी करता है, एक इन्वेस्टर भी करता है, तो एक नेटवर्कर क्यों, राइट? नेटवर्कर को क्यों बांध दिया जाता है, राइट? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक नेटवर्कर फेस करता है ना, वो करता है कि उसको बोला जाता है कि डोंट डू एनीथिंग अदर देन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आप कहीं और दिमाग मत लगाओ, कहीं और फोकस मत करो। दूसरी चीज जो उसको बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि डोंट फोकस ऑन इन्वेस्टिंग। पैसे को इन्वेस्ट मत करो, पैसे को पैसे बनाने में मत लगाओ, बल्कि खर्च कर दो। बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ा घर ले लो, शोशाबाजी करो जिससे तुम्हारा बिजनेस बढ़ सके। जबकि एक अच्छे लीडर को यह समझाना चाहिए कि बेटा जो आपके पास पैसा आ रहा है उस पैसे को आप एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने में आप उसको उस पैसे को लगाओ, ताकि जब वहां से आपको एक अच्छा पैसा, मोटा पैसा आने लग जाए, तब आप अपनी लग्जरी पे, जैसे कार हो गई आपका, राइट? कार हो गया, आईफोन हो गया, बड़े बड़े जो शौक हो गए उनको आप पूरा कर सको, है ना? ताकि एक स्टेबल आपकी लाइफ जो है एक स्टेबल पटरी पर भी आती रहे। फिर क्या बोला जाता है, आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट मत करो, है ना? शेयर्स मत खरीदो। क्यों? क्योंकि वहां अगर आप ध्यान देने लग जाओगे तो आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाओगे। क्यों भाई? क्यों नहीं दे पाऊंगा? जब एक जब जॉब वाला व्यक्ति कर सकता है, एक जब बिजनेसमैन कर सकता है, जब एक इन्वेस्टर कर सकता है, एक आम आदमी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सवाल उठता है, बिल्कुल सही बात है। चौथा, डोंट डू क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो बिल्कुल भी मत जाना, क्रिप्टो करेंसी तो जहर है भाई। दुनिया में हर कोई व्यक्ति लगभग लगभग आज क्रिप्टो करेंसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से। तो मैं क्रिप्टो करेंसी से क्यों नहीं जुड़ सकता हूँ? मैं क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं सीख सकता हूँ? भविष्य की टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी आर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। अब वेब, आज मेटावर्स की बात हो रही है, वेब 3.0 की बात हो रही है, राइट? फेसबुक ने अनाउंस कर दिया है कि वो मेटावर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना? अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर ब्लॉकचेन का यूज होने लग गया है। क्रिप्टो करेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, क्रिप्टो करेंसी का यूज बढ़ता चला जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी में भी लोगों ने पैसा कमाया है, ऐसा नहीं है कि गवाया नहीं है, गवाया भी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा बनाया है। तो नेटवर्कर को ये क्यों बोल दिया जाता है कि नहीं ये आपके लिए नहीं है ना? तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं किसी तरीके से थोड़ा सा गलत है। इस तरीके से लोगों को नहीं बांधना चाहिए, है ना? और चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो मैंने बात करी प्रॉब्लम्स की कि एक नेटवर्कर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से वो अपने आप को बंधा महसूस कर रहा है ना? अब बात करते हैं कि नेटवर्कर और किन अदर सोर्सेज से इनकम कमा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्कर के पास सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की जो इनकम है, सिर्फ वही एक इनकम सोर्स नहीं है ना? सबसे पहली इनकम सोर्स जो नेटवर्कर के पास आती है वो है नेटवर्क इनकम, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग से कंपनी से जो उसकी इनकम आ रही है ना? तो वो तो मेन सोर्स हो गया। इसके अलावा वो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है। उसका एक ग्रुप है, उसका एक बेस है, वो कहीं से जैसे अमेजन के साथ एसोसिएट होकर या किसी और वेबसाइट के साथ एसोसिएट होकर एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी तो पैसा कमा सकता है। क्योंकि देखिए आज हमने हमने क्या सीखा नेटवर्क मार्केटिंग में? हमने सीखा कि नेटवर्क से ही पैसा बनता है ना? तो जब मेरा एक नेटवर्क तैयार है और मैं अगर अमेजन का एफिलिएट ले लेता हूँ या मैं किसी और कंपनी का एफिलिएट ले लेता हूँ और उसके थ्रू में मेरे ही नेटवर्क में मेरा वो प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है, जो कि एक रोजमर्रा की नीड का
प्रोडक्ट है या किसी की बहुत इंपॉर्टेंस का प्रोडक्ट है, तो उसमें लॉस क्या है? उससे एक आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जनरेट होगी। तीसरा, यूट्यूब से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। आप एक नेटवर्कर हो, आप अपनी वीडियोस बना सकते हो, जो भी आपको टॉपिक पसंद है, राइट, जिस भी इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हो, अगर आपको उस इंडस्ट्री में कोई टॉपिक पसंद है या कोई और उस इंडस्ट्री के बाहर अगर आपको कोई टॉपिक पसंद है, तो आप उससे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप अपना पेज डेवलप कर सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी क्या बोलते हैं, फॉलोअर्स का एक कम्युनिटी डेवलप कर सकते हो, अपनी फॉलोइंग बढ़ा सकते हो, और वहां से आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर कर काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ, राइट। और पांचवी इनकम, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट, एक सोची समझी रणनीति की तरह या एक किसी के गाइडेंस के अंदर जो आपको अच्छे से बता सके। कोई अच्छा ट्रेनर है या कोई अच्छा गाइड करने वाला है, तो उसके गाइडेंस के अंदर आप काम करें और आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। बात एक ही है, आप स्टॉक में कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं, जो आपकी वो आपकी इच्छा है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, राइट। लेकिन ये सारे ऑप्शंस हैं जिससे एक नेटवर्कर अपनी एडिशनल इनकम नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी सबऑर्डिनेट इनकम्स जनरेट कर सकता है। अगर वो 5 रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहा है, तो एक एक रुपया वो बाकी सोर्सेस से कमाकर 10 रुपए की इनकम घर लेके जा सकता है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं कि हाउ आई अर्न 30,000 इन 7 मंथ। मैंने किस तरीके से 30,000 रुपए कमाए 7 दिनों के अंदर। तो ये मैंने कमाए हैं क्रिप्टो करेंसी से सर, राइट। ये मैंने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अर्न कर कर 30,000 रुपए मात्र 7 दिन में जनरेट करे। अब लोगों के अंदर बड़ा वो है कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे कमाया, आप जानकर चौंक जाएंगे कि एन नंबर ऑफ वेज हैं, कई सारे तरीके हैं क्रिप्टो करेंसी से अर्न करने के लिए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ एक तरीके से पैसा नहीं कमाया जा सकता। देयर आर मल्टीपल वेज, और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ 6 तरीके जिनसे आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा सकते हैं। आज की भविष्य की टेक्नोलॉजी है, आज की टेक्नोलॉजी है, और भविष्य में बहुत बढ़ने वाली है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, राइट। और चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं एक बार फिर से, और मैं आपको बताता हूं कि क्रिप्टो करेंसी से किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे आप 6 तरीके देख रहे हैं, 6 तरीके क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने के। सबसे पहला, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या है कि मान लीजिए जो भी आप इनकम कर रहे हैं, है ना, उसमें से आपने एक SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप बोलते हैं इसको, है ना, इंश्योरेंस की भाषा में, स्टॉक मार्केट की भाषा में, कि आपने म्यूचुअल फंड की भाषा में, कि आपने सिप जनरेट कर ली, यानी कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हर महीने अपनी इनकम में से 2,000 रुपए निकाल कर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर लगाऊंगा, है ना। मान लो मैंने 5 टॉप की क्रिप्टो करेंसी पकड़ ली, और मैंने बोला कि भाई मैं 2,000 रुपए मैंने 4 क्रिप्टो करेंसी पकड़ ली, मान लो टॉप की, और मैंने बोला 2,000 रुपए, 500 रुपए की हर महीने की 5 तारीख को मैं वो क्रिप्टो करेंसी परचेज करूंगा, राइट। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब आप जो वो सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको उसको देखना नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब आप देखेंगे कि जब 1 साल या 2 साल या 3 साल उस पीरियड को बीत जाएगा आपको इन्वेस्ट करते हुए, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो वो हो सकता है अब आपका जो 1 लाख रुपया है वो 3 लाख भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है, और वो 10 लाख भी हो सकता है। डिपेंड करता है उस क्रिप्टो करेंसी की परफॉर्मेंस के ऊपर, है ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी की परफॉर्मेंस का एग्जांपल देता हूं। ये है बिटकॉइन का चार्ट, है ना, बिटकॉइन का ये चार्ट है। बिटकॉइन जब शुरुआत हुई थी तो ये कुछ पैसे का भी नहीं था, मतलब कुछ पैसे, सेंट्स का आता था ये एक बिटकॉइन। और जहां तक मुझे याद है कि 2009 या 2010 की बात है, 2010 या 2011 की बात है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो बिटकॉइन से हुई थी वो हुई थी 10 लाख बिटकॉइन से एक पिज्जा खरीदा गया था। 10,000 बिटकॉइन से एक पिज्जा खरीदा गया था, है ना। यानी कि आप सोचिए उस टाइम एक बिटकॉइन की कितनी कीमत होगी, है ना। आज 2021 में हमारा जो बिटकॉइन है वो 49,70,000 यानी कि लगभग 50 लाख रुपए को छू के आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। और अभी भी अगर मैं इसकी बात करूं तो 40 लाख का एक बिटकॉइन है। कितना? 40 लाख का एक बिटकॉइन। अगर मान लीजिए 2012 2013 जब बिटकॉइन की कीमत
मात्र 60,000 70,000 रुपए हुआ करती थी। अगर उस टाइम आपने 5 बिटकॉइन ले लिए होते, राइट, मात्र 5 बिटकॉइन भी ले लिए होते, तो आज आप कितने कीमत के मालिक होते? एक बिटकॉइन की कीमत 40 लाख, 5 बिटकॉइन की कीमत 2 करोड़ रुपए से ऊपर हो गई, है ना। तो ये पावर होती, तो ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की। तो आप टॉप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। बात दूसरी आती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी, आप अगर आपको आपको ट्रेडिंग के अंदर आपका शौक है, खरीदने बेचने का शौक है, तो बहुत सारी अच्छी एप्स हैं, बाइनेंस है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस हैं जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने भाव गिर गया खरीद लिया, भाव बढ़ गया बेच दिया, भाव खरीद लिया, लेकिन उसकी वो आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए, या धीरे धीरे आपको पहले सीखना चाहिए। स्मॉल अमाउंट से आपको थोड़ा 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 लगा के आप सीखना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बड़े अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तीसरा है स्टेकिंग एंड लैंडिंग। स्टेकिंग एंड लैंडिंग क्या होता है? स्टेकिंग एंड लैंडिंग के अंदर जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। तो आप क्या करते हो, आप अपने कॉइन्स को लैंड करते हो ब्लॉकचेन पे, है ना। आप ब्लॉकचेन पे उसको लैंड करते हो, मतलब एक तरीके से उधार पे लगाते हो। आप प्रूफ ऑफ स्टेक के में आपका उसका जो आपका जो कॉइन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक बनाने के अंदर काम आता है। एक टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि आपका पैसा कमाने पे लग जाता है ना। जो भी आपने पैसा लगाया है वहां पर उसको उस ब्लॉकचेन की स्टेकिंग के लिए, है ना, प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए, वहां पे वो ब्लॉकचेन आपको पर ट्रांजैक्शन कुछ पैसा आपको देने लग जाती है ना। कुछ पैसा आपको पर ट्रांजैक्शन आपको मिलने लग जाता है। तो वहां से आपकी इनकम सोर्स ये भी काफी अच्छा आजकल पॉपुलर हो रहा है, स्टेकिंग एंड लैंडिंग। चौथा है क्रिप्टो सोशल मीडिया। आपको जानकर बहुत अचरज होगा, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते होगे, राइट। वीडियो यूट्यूब की तरह एक और प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं स्ट्रीम इट, राइट। स्ट्रीम इट ऐसा वीडियो पोर्टल है यूट्यूब की तरह, जहां पर आपको स्ट्रीम कॉइन्स जनरेट होते हैं, है ना। स्ट्रीम कॉइन्स आपको वहां पर मिलते हैं। जैसे यूट्यूब पे आपको अगर आपकी वीडियोस चलती हैं तो पैसा मिलता है, वहां पर आपको स्ट्रीम कॉइन्स मिलते हैं, यानी कि स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसी आप वहां से अर्न कर सकते हो। उसको आप होल्ड कर सकते हो, उसको आप सेल आउट कर सकते हो और वहां से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी। पांचवा ऑप्शन है माइनिंग। माइनिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, माइनिंग के लिए बहुत पैसा लगता है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए विजिबल नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए माइनिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि माइनिंग का जो एक पूरा एक हार्डवेयर का सेटअप लगता है और उस सेटअप की कीमत करोड़ों अरबों रुपए में होती है। तो ये ऑप्शन हम शायद ड्रॉप कर सकते हैं। छठा ऑप्शन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन। ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे रन करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, इथेरियम एक प्लेटफॉर्म, इथेरियम एक ब्लॉकचेन है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन करता है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे पॉलीगन मैटिक है या पोल्का डॉट है, राइट। ये बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका भविष्य के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने आपको एक बार अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि फेसबुक मेटावर्स प्रोजेक्ट अपना 3.0 लॉन्च कर चुका है, और उसका एस्टिमेशन है कि लगभग 2025 या 26 तक वो इस प्लेटफॉर्म को एक लेवल पे डेवलप कर पाएंगे। और इसके अंदर ब्लॉकचेन का बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो जब मेटावर्स एक वेब 3.0 डेवलप होगा तो उसके साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी उसके फेसबुक के इर्द गिर्द, या फेसबुक के साथ इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी जिसके अंदर ब्लॉकचेन्स का यूज होगा, क्रिप्टो करेंसी का यूज होगा, आदान प्रदान होगा करने के लिए। तो वहां पर ये सारी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, उनका बहुत जबरदस्त यूज होने वाला है। और अभी भी हो रहा है। बहुत सारे बैंकिंग, आपको पता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर इस टाइम सारे बैंक्स जो हैं क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन्स का यूज कर रहे हैं। वो अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ से अमेरिका पैसा भेजना है ना, तो अमेरिका पैसा भेजने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं आपको, है ना। प्लस आपको ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि बीच में मैनुअल ऑपरेशंस आ जाता है। यहाँ पे कोई एम्प्लॉय बैठा है, फिर एक वहां पे कोई एम्प्लॉय बैठा है जो इन चीजों को प्रोसेस करता है, फिर बीच में बैंकिंग चैनल आ जाता है, उसका कमीशन होता है, इस बैंक का कभी कमीशन होता है, दूसरे बैंक का भी कमीशन होता है। तो कुल मिलाकर आपकी ट्रांजैक्शन फीस काफी हैवी लगती है। वहीं पे ही अगर आप क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के थ्रू अगर पैसा भेजते
भेजते हैं तो पीयर टू पीयर मतलब पॉइंट टू पॉइंट, वॉलेट टू वॉलेट, जैसे मान लीजिए आपके पास पेटीएम का वॉलेट है, उसके पास पेटीएम का वॉलेट है, इस आपने पैसा पेटीएम से पेटीएम भेजा, इंस्टेंट जाता है, वैसे ही आप यहाँ से अमेरिका क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के थ्रू वॉलेट टू वॉलेट पैसा भेज सकते हैं। और वो जो फीस चार्ज होगी वो बहुत ही मिनिमम चार्ज होती है एज कंपेयर टू अगर आप उसको एक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू भेजते हैं। तो ये जो पावर है ये बैंक समझ चुके हैं, और बहुत सारे बैंक, सिटी बैंक्स हो गए, बड़े बड़े बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके, क्योंकि इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर होता है, मिनिमम चार्जेस ट्रांजैक्शन फीस होती है। तो राइट, इस टेक्नोलॉजी का यूज भी भविष्य में आप देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो डेवलप हो रही है, राइट। तो अब देखिए मेरी तरफ से मैंने हो सकता है आपको समझाने में सफल हुआ हूं कि एक नेटवर्कर और भी बहुत सारे ऑप्शन से पैसा कमा सकता है। और अगर आप ये पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूं, अगर ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं जो आपको बता रहा है 5 ways टू मेक मनी विद क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम होम, आप घर से 5 तरीके से किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, ये एक 8-10 पेज की एक ई बुक है, राइट। अगर आप चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर पूरा बताया हुआ है कि इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या बाकी आप किस तरीके से यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, राइट। एक मिनट स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये है, ये इसकी पीडीएफ है, 8-10 पेज की पीडीएफ है। तो ये मैं आपको, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे नीचे तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं इन डिटेल कि मैंने 7 दिन में 30,000 रुपए कैसे कमाए, मैंने किस मेथड का यूज़ किया, तो आप मुझसे 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा अपना व्हाट्सएप का चैट लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, राइट, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, राइट, उस टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप एसोसिएट होना चाहते हैं, भविष्य में भी और अच्छी वीडियोस अगर मैं जो धीरे धीरे आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा आपकी इनकम के लिए, राइट, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, राइट, बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपके लिए आएंगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मैं एक वीडियोस लेके आऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम वो अपडेट्स मिलते हैं, तो मेरा नीचे टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, राइट। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगर ये जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरीके से 7 दिन में 30,000 रुपए कमाए, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, राइट। और तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें, तो मेरा नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, राइट, वहां पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे जो बेल का बटन है उस बेल के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू। मैं नितिन चौधरी, फादर ऑफ 2 सन्स, हस्बैंड टू अ कॉर्पोरेट वुमन, मैं नितिन चौधरी, फादर ऑफ 2 सन्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टर्न्ड एंटरप्रेन्योर, आपकी अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।